हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सर्वप्रथम दिवाली की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आप लोग के जीवन में प्रकाश डाले, आप लोग भविष्य में बहुत आगे जाएं, यही ईश्वर से प्रार्थना है। सभी बच्चे बहुत आगे अपना करें। ठीक है, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का एंजाइम एंड को एंजाइम का लेक्चर नंबर 4 डाल रहे हैं। बच्चों का प्रेशर भी है। पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने नोट्स दिया था और सब कुछ समझाया कैसा क्लासिफिकेशन क्या है, सब कुछ। आज हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में एक शब्द आया था एक्टिव साइट। एक्टिव साइट आया था, अभी जस्ट मार्केटिंग करके आया तो वीडियो बना रहा हूँ। एक्टिव साइट, ठीक है। तो एक्टिव साइट के बारे में थोड़ा समझेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, कैसे एंजाइम काम करता है, ठीक है, वह देखेंगे। तो दो प्रकार का मैकेनिज्म है, लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। ये सब आज देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और आज के कंटेंट में से, आज के टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे एक्टिव साइट, ठीक है। यह 2 नंबर में पूछता है परिभाषा। एक्टिव साइट क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक को बताइए। तो नोट्स में मिल जाएगा, आपको केवल यहाँ पर समझना है, ठीक है। ध्यान दो, एंजाइम 2 चीज़ होता है। एक सबस्ट्रेट होता है, आप लोग जहाँ पिछला वीडियो देखे होंगे, एक सबस्ट्रेट होता है प्लस एंजाइम होता है, ठीक है। एक सबस्ट्रेट होता है और क्या होता है, एंजाइम। तो एंजाइम का जो साइज होता है, एंजाइम का साइज जो होता है वह लार्जर होता है इन कंपेरिजन टू सबस्ट्रेट। मतलब इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, स्मॉल होगा। एंजाइम और सबस्ट्रेट 2 ही चीज़ होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस में। तो जो एंजाइम का साइज होता है, साइज ऑफ एंजाइम इज लार्जर इन कंपेरेटिव टू सबस्ट्रेट। मतलब सबस्ट्रेट का साइज छोटा होगा, एंजाइम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा साइज होने के कारण, दिस इज द एंजाइम, ठीक है। बड़ा साइज होने के कारण एंजाइम के सरफेस पर, ठीक है, यह सबस्ट्रेट हो गया, यह क्या हो गया, एंजाइम, ठीक है। बड़ा साइज होने के कारण एंजाइम के सरफेस पर पॉकेट नुमा संरचना पाई जाती है, POCKET, पॉकेट नुमा संरचना पाई जाती है। और उसी पॉकेट नुमा संरचना में सबस्ट्रेट क्या करता है, बाइंड करता है। बाइंड मतलब इसके साथ, यहाँ पर देखो होता क्या है, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप के बीच में रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम के सरफेस पे पाए जाने वाला वह साइट या वह पॉकेट जहां पर सबस्ट्रेट आकर क्या करता है, बाइंड करता है, दिस साइट या दिस पॉकेट इज नोन एज एक्टिव साइट। इज दैट क्लियर? लिखा जाएगा एंजाइम के सरफेस पे पाया जाने वाला वह साइट या वह पॉकेट या वह क्लेफ्ट, डिप्रेशन हल्का सा गड्ढा होगा, वह क्लेफ्ट या वह पॉकेट जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके क्या करता है, बाइंड करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव साइट में बहुत से कैरेक्टरिस्टिक है। देखो पहला क्या है कि एंजाइम, मैंने कहा था ऑल एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये तो आपको पता है, पहले लेक्चर में मैंने बताया था, इसमें ऑल एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो पहला क्या होगा, तो एक्टिव साइट, एक्टिव साइट किस पर पाया जा रहा है, प्रोटीन में पाया जा रहा है ना। तो एक्टिव साइट इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, एक्टिव साइट इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। दूसरा, एक्टिव साइट क्या होता है, एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब इसके अनुसार यह अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, मतलब रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। बात समझ में आता है? मतलब जो ये पॉकेट नुमा संरचना है एंजाइम पर, वह फ्लेक्सिबल होता है, वह चेंज भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर वीक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, वीक बॉन्ड। अगर देखो होता क्या है, यह एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर बना लेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर यह बन जाएगा प्रोडक्ट। एंजाइम क्या होगा, फ्री होगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच का जो यह बॉन्ड होता है क्या होता है, वीक होता है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं हो पाएगा। यह बात समझ में आ रहा है? तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है, ये परिभाषा हो गया। पहला लास्ट वाला क्या था, एंजाइम और सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के बीच का जो बॉन्ड होता है वह वीक होता है। वीक बॉन्ड की वजह से ही आसानी से डिकम्पोज होता है, किसमें, प्रोडक्ट में। क्लियर हो रहा है? तो आज एक्टिव साइट के बारे में मैंने बताया। नोट्स आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, घबराइएगा मत, ठीक है।
अब देखो, अब हेडिंग होगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, देखो होता क्या है, कुछ होता नहीं है। यह मान लो सब यही स्ट्रक्चर आप बनाना है। यह मान लीजिए सबस्ट्रेट हो गया, यही मैकेनिज्म है। यह सबस्ट्रेट हो गया, यह क्या हो गया, एंजाइम हो गया। ठीक है, एंजाइम को इस तरह थोड़ा सेट कर दो, समझ में आएगा, डार्क कर दो। ठीक है, अब यह सबस्ट्रेट इसके एक्टिव साइट में क्या होगा, बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद यह बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यही मैकेनिज्म है कि सबस्ट्रेट क्या बनाता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम के साइड से एंजाइम से बाइंड हो क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होगा और बन जाएगा प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, प्लस एंजाइम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। आप जानते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने के बाद क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। यह पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म है, लिखा हुआ है। क्या होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स easily decompose into product and enzyme are free. This is the mechanism of enzyme catalyzed reaction. ठीक है, इसको समझने के लिए दो मैकेनिज्म आया था। पहला है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने दिया था। ठीक है, एमिल फिशर ने दिया था। और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। मतलब रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को समझने के लिए दो मॉडल है। ठीक है, दो मॉडल। पहले देखो होता क्या है, थोड़ा समझा रहा हूँ मैं, वो थोड़ा डिटेल बढ़ा जाए, इतना लिख लोगे। अब देखो थोड़ा और डिटेल समझाए तुमको। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट है, यही पढ़ा जा रहा है ना, मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। मैकेनिज्म को समझने की दो कॉन्सेप्ट है। पहला क्या है, पहला बता दिया हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और दूसरा है लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो केमिकल काइनेटिक्स का मेरा वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा इस पर मैं डिटेल बताऊँ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, आप समझ सकते हैं पूरा ग्राफ से। ठीक है, तो मैकेनिज्म समझने के दो कॉन्सेप्ट है। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या है, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए दो मॉडल प्रपोज किया गया है, अभी मैंने नाम लिया था। पहला क्या है, लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। दूसरा क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, अब ध्यान दो, बहुत सिंपल है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, इसको एमिल फिशर ने दिया था, इसको किसने दिया था, कोसलैंड ने दिया था। बढ़ा जाए, पहला है लॉक एंड की मॉडल, दोनों साथ साथ चलते हैं। और यहाँ पर होगा इंड्यूस फिट मॉडल। दूसरा क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल, ताला और चाबी मॉडल। कुछ नहीं है, जिस प्रकार एक पर्टिकुलर चाबी एक पर्टिकुलर ताले में लग कर क्या खोलती है, लॉक खोलती है, ठीक उसी प्रकार एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही क्या करेगा, बाइंड करेगा। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर के सिमिलर होगा। और बाइंड होने के बाद क्या बनाएगा, वही पहला वाला था, बाइंड होने के बाद क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स चेंज इनटू प्रोडक्ट, चेंज इनटू
प्रोडक्ट, नॉन लिविंग प्रोडक्ट हो गया, और एंजाइम क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, ये हो गया लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यह जैसे मान लो यह एंजाइम हो गया, समझो तो क्या अंतर है। एंजाइम इसको कोस्टलैंड ने दिया था, इसको एमिली फिशर ने दिया था। ठीक है, यह एंजाइम हो गया, यह क्या हो गया, सबस्ट्रेट। अब तो यह एक्टिव साइट इसमें बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। देखो यहाँ पे हो जा रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो इस इंड्यूस फिट में क्या बोला गया है कि अगर एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अनुसार नहीं होता है, अगर एंजाइम पे पाए जाने वाला एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अनुसार नहीं होता है तो सबस्ट्रेट केवल इसमें टच होगा। देखो समझो बात को, सबस्ट्रेट क्या होता है, एंजाइम में टच होता है। ठीक है, ये इसमें टच हुआ, टच होने के बाद यह सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट को अपने स्ट्रक्चर के अनुसार बदल दे रहा, मतलब उसको इंड्यूस कर रहा कि बेटा तुम मेरे अनुसार बदलो तभी मैं तुझसे क्या कर पाऊंगा, बाइंड कर पाऊंगा। नहीं समझ में आ रहा है, इसमें तो ये बाइंड कर नहीं पाएगा। बाइंड कराने के लिए क्या कर रहा है, पहले इसमें टच हो रहा है, टच होने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शन करा रहा है, केमिकल रिएक्शन कराने के बाद देखो क्या होगा, अब इसको क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया कि तुम अब मेरे अनुसार बेटा बदलो तो मैं तुमसे आकर क्या बनाऊंगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद प्रोडक्ट और एंजाइम में फ्री हो जाऊंगा। मतलब इसको क्या किया, इंड्यूस किया, और यह क्या बताया कि जिस प्रकार पर्टिकुलर चाबी पर्टिकुलर ताले में लगती है, इन्होंने कहा नहीं, अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो एंजाइम उसमें अटैच होकर कुछ केमिकल रिएक्शन करेगा और सबस्ट्रेट अपने अनुसार एंजाइम का एक्टिव साइट क्या करेगा, चेंज कर लेगा, मतलब इसको इंड्यूस करेगा। इंड्यूस करने के बाद उसमें फिट होगा, फिट होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तब जाके क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो रहा है, यह दो मॉडल हो गया। दूसरा क्या था, लो बर्निंग एक्टिवेशन एनर्जी, आप जान ही रहे हो। यही क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ये एनर्जी बैरियर होगा। अगर आप केमिस्ट्री हैं तो ये सब पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो केमिकल काइनेटिक्स से वीडियो में जाइए, समझिए। ठीक है, यह जो रिएक्शन है यह विदाउट कैटलिस्ट है, क्या है, विदाउट कैटलिस्ट। अब इसी में जब हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डैश, ये एक्टिवेशन देखो कम हो गया, यह क्या है, विथ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, कम करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कहने का क्या मतलब है, एंजाइम रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, लो करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आज का कॉन्सेप्ट हुआ, वीडियो हुआ, नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा, सबको शेयर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगेन शुभ दिवाली, थैंक यू।